हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, और जिसका नाम है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एक क्लासेस हम करा दिए हैं, सारा डिस्क्रिप्शन कर दिए हैं और पूरी तरह से चैप्टर को डिस्क्राइब कर दिए हैं, समझा दिए हैं। और आज हम उसका जो थ्योरम है, थ्योरम 6.1 और 6.2, उसको आज हम बताएंगे। क्योंकि चैप्टर कोई भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसका बेसिक्स जानना होगा और उसका फॉर्मूला जानना होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे, तब हम एक्सरसाइज को बना भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है उसका थ्योरम 6.1 और 2 बताएंगे, क्योंकि इसी से हमारा 6.2 का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगा। थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो नाम से इसको बोलते हैं। एक है थेल्स थ्योरम और एक नाम है इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। राइट, इसमें है क्या? एक हमारे ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमको ऐसे ना तो डायग्राम दे के आएगा ना कुछ, हमको एक स्टेटमेंट देकर आएगा, बोलेगा कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल and intersect at other two sides and divides in equal ratio, it is to be proved। हम लोग को ये प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ कहाँ से करना शुरू करेंगे? डायग्राम खींच देंगे, ट्रायंगल, एक लाइन पैरेलल खींच देंगे जो कि इसके लिए पैरेलल है। ठीक है, अब हमको साइड का रेशियो को इक्वल दिखाना है। Given in triangle ABC, DE parallel to BC, we have to prove AD by DB equal to AE by EC। अब इसे थ्योरम को प्रूफ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अपना बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या? जो हम यहाँ करने जा रहे हैं उसको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर DN ऑन AE एंड वी ड्रॉ परपेंडिकुलर EF ऑन, ये दोनों साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, we draw DN perpendicular on AC, EF perpendicular on AC। ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप हम कहाँ से शुरू करना है। दूसरा एक और काम करना है, BE और CD को ज्वाइन करना है। ज्वाइन DE एंड राइट। अब इसके बाद हम जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो फिर वहां पर भी हमको एक चीज याद रखना होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको साइड का रेशियो इक्वल दिखाना है। हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे। कौन कौन सा? ये ADE और BDE। ट्रायंगल को समझना होगा, नाम से सबको पता है। ADE का एरिया, BDE का एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे। राइट,
एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ BDE पता करेंगे। AR स्टैंड्स फॉर एरिया एंड ब्रैकेट्स में लगाया गया, पूरा का मीनिंग होता है एरिया ऑफ ADE। ठीक है, अब इसको जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो ADE के लिए हम बेस हम AD ले लिए, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड EF, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द बेस इज कॉल्ड हाइट, ठीक है। तो हाइट की जगह हम EF हो गया, राइट। दूसरा BDE का एरिया जब निकालेंगे, BDE का एरिया इसमें क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या ले लेंगे DB, और हाइट क्या होगा, हाइट हमारा EFD होगा। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो भी हम दूर कर देंगे कि क्यों EF होगा, क्योंकि बेस ये है और जो वर्टेक्स, ठीक है, जो वर्टेक्स पॉइंट है वहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है बेस पर, उसी को हाइट बोलते हैं। तो चूंकि ये बाहर की ओर जा रहा है जरूर, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही EF ही होता है, इसीलिए हाइट की जगह पर दोनों ट्रायंगल के लिए EF लगेगा, राइट। अब 1/2 कैंसिल, EF और EF कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो बचा हुआ को कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक साइड से तो हमने दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकाल लिए। अब दूसरे साइड से ADE का और CDE का, इस साइड से हम इसका एरिया का रेशियो निकालेंगे। इस साइड से मतलब क्या है मेरा, बेस हम इस साइड का साइड को लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ CDE। अब इसका एरिया का फॉर्मूला फिर वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कि हम बेस बोले हैं इस साइड से लेंगे तो बेस हमारा AE हो गया, हाइट हमारा DN हो गया जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेस पर। दूसरे वाले के लिए CDE के लिए बेस क्या ले लेंगे हम EC, हाइट तो फिर जैसा भी समझाया मैंने उसी के अनुसार ये DN भी हाइट, CDE के लिए भी हाइट यही होगा, ठीक। फिर 1/2 कैंसिल, DN एंड DN कैंसिल। एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ CDE इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दे दिया मैंने, नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक 9th क्लास का एक रूल्स बोले, थ्योरम बोले, फॉर्मूला बोले, उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब सेम बेस का कोई ट्रायंगल बनता है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ लगाएंगे DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, राइट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, BDE का एरिया इक्वल टू CDE, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल के बीच में दिखाई दे रहा है और बेस दोनों का DE हो रहा है। एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ CDE इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में इन दोनों का वर्टेक्स है और बेस हमारा DE है। अब इसके बाद अगर BDE और CDE बराबर दिखा दिए हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ AEC एरिया ऑफ CDE बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
ठीक है। ऐसे होगा, ऊपर का ट्राइंगल तो दोनों सेम है और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया को हमने इक्वल यहाँ दिखाया क्योंकि BDE CDE बराबर है, देयरफॉर ADE बाई BDE और ADE बाई CDE दोनों का जो रेशियो होगा इक्वल हो गया। 3 इक्वेशन हमारे पास हो गया। अब ये तीनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा। फ्रॉम 1 2 and 3, राइट। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इसका रेशियो इक्वल टू AD बाई DB, इसका रेशियो इक्वल टू AE बाई AC और इन दोनों को हमने थर्ड वाले में बराबर दिखा दिए हैं, तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC। कंपैरिजन करने के लिए भी थोड़ा सा बातों को समझ लेना होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया, क्योंकि जब भी हम 3 को प्रूफ कर रहे हैं, 3 इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू ये दिखाई दिया ये दोनों, और इसका लेफ्ट साइड इक्वल टू हम यहाँ दिखा दिए, राइट साइड का जो पोर्शन है वो इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा थ्योरम 6.1 BPT शॉर्टकट में बोलते हैं वो हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा क्लासेस पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम 6.2 नेक्स्ट क्लासेस में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।